कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डिकोड न्यूज एंड मैं हूं विजय कुमार। इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, लेकिन जैसे ही यह विमान भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करता है, पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी इसे हाईजैक कर लेते हैं। आतंकवादी पायलट को विमान पाकिस्तान की ओर मोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन पायलट बताता है कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि वह सीधे पाकिस्तान तक पहुंच सके। बाद विमान को अमृतसर में उतारा जाता है। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद यह पाकिस्तान पहुंचता है और अंततः अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। सरकार बिना समय गंवाए 7 सदस्यीय नेगोशिएशन टीम बनाकर कंधार भेजती है। इस टीम में जानबूझकर अजीत डोभाल को शामिल किया जाता है। टीम कंधार पहुंचती है और अजीत डोभाल बातचीत शुरू करते हैं तो आतंकवादी अपनी मांगों की सूची एक कागज पर लिखकर विमान से बाहर फेंक देते हैं। कागज में लिखा था कि भारत की जेलों में बंद उनके 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए और साथ ही $200 मिलियन दिए जाए। भारत सरकार इन मांगों को मानने से इनकार कर देती है। हाल आतंकवादियों के साथ कई दौर की बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद वे आतंकवादियों को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि 36 नहीं बल्कि सिर्फ 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। इस समझौते पर सहमत हो जाते हैं। अजीत डोभाल तीनों आतंकवादियों की रिहाई के बदले यात्रियों को सुरक्षित छुड़वा लेते हैं। भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा झटका माना गया। बाद अजीत डोभाल ने भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। कई नए सुरक्षा ढांचे विकसित किए गए, जिनमें सेंटर, MAC, जॉइंट फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, JTFI जैसे शामिल थे। चल रही थीं, लेकिन वर्ष 1998 में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई। अजीत डोभाल तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी करीबी हैं। उस समय अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग सीधे अपने पास रख ली थी। कई वरिष्ठ अधिकारी और विपक्षी नेता अजीत डोभाल से खुश नहीं थे। इस नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौड़ में शामिल थे। इसके बाद चीफ की पोस्ट के लिए अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा था और उनका चयन लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आखिरी समय में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा की सिफारिश के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है और अजीत डोभाल प्रमुख नहीं बन पाते। तो नहीं होता। उस समिति में 2 प्रमुख ताकतें थीं। एक तरफ शी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि दूसरी मोहम्मद सईद का राजनीतिक प्रभाव था। कांगनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहती थी ताकि वह राज्य की राजनीति से पूरी तरह बाहर न हो जाए। राष्ट्र से भी यह उसके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन मीर में अकेले चुनाव जीतना आसान नहीं था। इसलिए उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपने साथ जोड़ लिया। उन्हें कांगनी का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। साथ ही यह कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन्हें कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इन आश्वासन कांग्रेस में शामिल हो गए और उनकी पार्टी भी कांग्रेस में विलय हो गई। कांग्रेस ने उन्हें कश्मीर में पार्टी को मजबूत करें मुफ्ती कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बल लंबा था। इसी बीच नीतिक रणनीति बदलते हुए शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उधर बीजेपी सरकार अजीत डोभाल को कई बार कश्मीर भेजा गया। इस दौरान उनके बीच से कई मुलाकातें हुईं और दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। कुछ समय बाद छोड़ दी और जनमोर्चा का रुख कर लिया, जहां उन्हें कैबिनेट स्तर की भूमिका भी ऑफर की गई। बाद में उन्होंने PDP की स्थापना कर दी। PDP के गति की पूरी समीकरण बदल दी। कांग्रेस को यह आया और यहीं से अजीत डोभाल को लेकर राजनीतिक असंतोष और बढ़ गया। यह कहानी सिर्फ IC-814 हाईजैकिंग की नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, राजनीति और सत्ता के